दोस्तों नमस्कार। भारतवर्ष में शक्ति की आराधना का एक लंबा इतिहास रहा है। यह उपासना का क्रम उस समय से चल रहा है जिस समय की मानव जंगलों में खानाबदोशी जीवन व्यतीत करता था। हमारे यहाँ खासकर क्षत्रिय राजाओं में एक परंपरा रही है कि जब भी कोई क्षत्रिय राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विजय अभियान पर निकलता था तो उसके पहले शक्ति उपासना जरूर करता था। ऐसा माना जाता है कि शक्ति उपासना से देवी माँ उसे वह बल प्रदान करती हैं जिससे वह किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करता है। भगवान राम ने भी महाशक्तिशाली रावण पर विजय अभियान से पूर्व 9 दिन की शक्ति आराधना का अनुष्ठान किया था। आप जानते हैं कि आलाऊ दल भी शारदा माई के उपासक रहे हैं। और बुंदेला शासकों की जहाँ तक बात है तो बुंदेला शासक विंध्यवासिनी मैया को अपनी कुलदेवी मानते आए हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं कि जहाँ देवी माँ का विग्रह गिद्ध पर असवार है और इन्हें गिद्धवाहिनी मैया के नाम से जाना जाता है। तो हम आज इसी विषय की पड़ताल करेंगे कि इन्हें गिद्धवाहिनी मैया क्यों कहा जाता है और बुंदेला शासकों से क्या संबंध है इनका। आइए देखते हैं इस वीडियो में। गढ़कुंडार के सामरिक इतिहास की शुरुआत 9वीं सदी से होती है, जब चंदेला शासक अवंती वर्मन ने एक अभेद्य दुर्ग का निर्माण करवाया। यहाँ विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरा यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। गढ़कुंडार के दुर्ग के विषय में हम एक अन्य वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यह दुर्ग बुंदेला शासक सोहनपाल के अधिकार में कैसे आया, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। इसी कहानी की कड़ियां मां विंध्यवासिनी के उस इतिहास से जुड़ती हैं जो इनके विंध्यवासिनी से गिद्धवाहिनी बन जाने के विषय में बताता है। सोहनपाल बुंदेला के वंशगत इतिहास की पड़ताल करने पर मालूम होता है कि बुंदेला क्षत्रियों का जो वंश वृक्ष है वह काशी नरेश वीरभद्र का विस्तार है। काशी नरेश वीरभद्र की कनिष्क रानी की संतान थे जगदास, जबकि बड़ी रानी की 4 संतानें थीं। कनिष्क रानी की संतान होने के कारण जगदास को राज्य में हिस्सेदारी न मिल सकी। जगदास ने अपनी कुलदेवी मैया विंध्यवासिनी की कठोर तपस्या की, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर उन्होंने मां को अपना शीश अर्पित करने की खातिर कटार अपने गर्दन पर रखी ही थी कि देवी विग्रह ने प्रकट रूप में दर्शन दिए और उनसे छात्र धर्म का पालन करने वाली पराक्रमी संतानें उत्पन्न होने का वरदान दिया उनको। छुरी गर्दन पर लगने के कारण जगदास के रक्त की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं। ऐसा माना जाता है कि बुंदेला शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई तथा कालांतर में जगदास के वंशज ही बुंदेला कहलाए। किंवदंती है कि अर्जुन पाल, जो जगदास के ही वंशज थे, महरौनी पर शासन कर रहे थे। इनके 2 पुत्र वीरपाल और सोहनपाल हुए। सोहनपाल पराक्रमी और योग्य थे वीरपाल की तुलना में, परंतु अग्रज होने के कारण वीरपाल को राजगद्दी दे दी गई। सोहनपाल इस निर्णय से उद्विग्न थे। इस बात का कोई प्रमाणिक आधार तो नहीं, लेकिन लोक श्रुति के अनुसार सोहनपाल ने अपनी कुलदेवी की साधना की। बताते हैं कि एक दिन उनको स्वप्न आया कि एक पीला गिद्ध उनका मार्ग निर्देशन करेगा और जहां भी यह गिद्ध बैठेगा वहां उनको अपना राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी। उनका स्वप्न साकार हुआ। गिद्ध के दर्शन हुए उनको और स्वप्न के अनुसार यह गिद्ध कुरार नामक स्थान पर जहां बैठा वहीं पर उन्होंने अपनी कुलदेवी का आदेश समझकर गिद्ध पर असवार विंध्यवासिनी मैया की प्रतिष्ठा करवाई। तत्पश्चात उन्हीं के बल के आश्रय यहाँ के किले पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य स्थापित किया। यह स्थान वही था जिस जगह चंदेल शासकों ने दुर्ग निर्माण के साथ साथ एक बेहतरीन वास्तुकला के साथ
जल संरक्षण हेतु तालाब का भी निर्माण करवाया था, जिसे सिंदूर सागर तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। वर्तमान में हर वर्ष शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का भी आयोजन होता है और सुदूर क्षेत्र से लोग देवी मैया के दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ पर उन लोगों के लिए जानकारी देना जरूरी होगा जो इस स्थान के अवलोकन हेतु आना चाहते हैं। यह स्थान झांसी मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ सेंदरी या फिर निवाड़ी मार्ग से पहुंचा जा सकता है।